भागवत याई में गीता, याई में भागवत याई में गीता, जपो राम सीता हो जपो राम सीता, जपो राम सीता जपो राम सीता। याई में भागवत याई में गीता, जपो राम सीता जपो राम सीता, जपो राम सीता जपो राम सीता। आइए गौर करते हैं इस राम की महिमा के भजन के बारे में। MPI स्टूडियो मैनपुरी के सौजन्य से इसके प्रोपराइटर हैं प्रेम नारायण भैया जी, और आप इस भजन को बंसी जी की आवाज में सुन रहे हैं। जपो राम सीता जपो राम सीता, जपो राम सीता जपो राम सीता। याई में भागवत याई में गीता, जपो राम सीता जपो राम सीता, जपो राम सीता जपो राम सीता। इतनी महिमा है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। महाभारत का युद्ध हुआ था, कौरव दल का नाश हुआ था, कौरव दल का नाश हुआ था, कौरव दल का नाश हुआ था। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो संत कहते हैं, ओ अर्जुन को तुमने सुनाई थी गीता, अर्जुन को तुमने सुनाई थी गीता, जपो राम सीता जपो राम सीता, जपो राम सीता जपो राम सीता। राम तेरी माया का पार नहीं पाया, जाकर समंदर पे सेतु बनवाया, जाकर समंदर पे सेतु बनवाया, हाँ जाकर समंदर पे सेतु बनवाया। ओ मारिया है रावण
बुला लाए सीता, मारे आए रावण बुला लाए सीता। जपो राम सीता, जपो राम सीता, जपो राम सीता, जपो राम सीता। प्रहलाद भक्त को तुमने उबारा, पापी अजामिल को तुमने है तारा। पापी अजामिल को तुमने है तारा, पापी अजामिल को तुमने है तारा। हे तार दीनी गणे का, तार दीनी गणे का बढ़ाए थे तोता। जपो राम सीता, जपो राम सीता, जपो राम सीता, जपो राम सीता। ओ याई में भागवत, याई में गीता, याई में भागवत, याई में गीता। जपो राम सीता, जपो राम सीता, जपो राम सीता, जपो राम सीता। हाँ दोस्तों, देखते हैं इस राम भजन के बारे में। आइए देखते हैं, ये उस समय का भजन है जिस समय हमारे प्रभु राम 14 वर्ष वनवास के लिए जिस समय चले गए, साथ में शेषा अवतारी लक्ष्मण और सीता मैया को लेकर के जिस समय गए हैं, तो एक दिन कौशल्या मैया को अपने बेटों की याद आई है और माँ कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया को पास में बैठाल करके बोली है कौशल्या माँ, बहन एक बात है हमारी, और बोली है कौशल्या माँ, और बोली है कौशल्या मैया, जब से गए राम बन, जब से गए राम बन, दूना लागे आंगन, याद राम की बहुत सताए बहना। और बोली है कौशल्या माँ, लागे मन में लगन, लागे मन में लगन, साथ में है लखन, राज सिया के जन्म में बुलाऊं बहना।
कौशल्या माँ सुमित्रा से, बहन तुम्हें नहीं मालूम, जब से हमारे राम लक्ष्मण और हमारी सीता जानकी जिस समय गई है वन को, मुझे चैन नहीं आ रहा है बहन। और बोली है कौशल्या माँ, जब राम की याद सताए, मोए भोजन तक नहीं भाए, मोए भोजन तक नहीं भाए। मेरी जनक दुलारी सीता वनखड़ में समय बिताए, वनखड़ में समय बिताए। और कौशल्या माँ समझाती है, बहन तुम्हें नहीं मालूम, पता नहीं हमारे परिवार को किसकी नजर लग गई, जो हमारे दोनों पुत्र वनवास को चले गए। और समझा करके बोली है कौशल्या माँ, कैसे धीर धरूं, कैसे धीर धरूं, मैं पीर बनूं, मोए राम से प्रभु मिला दे बिधना। जब से गए राम बन, तू ना लागे आंगन, याद राम की बहुत सताए बहना। हाँ भैया, ये भजन हमारे ज्यादा हमारे पास फरमाइश आई है, तो उसी को हमने 2 लाइनें लिखी हैं। और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं हमारे श्रीमान जनवेद महाराज जी, जो ग्राम रामनगर के बसने वाले हैं। और हमारा साथ दे रहे हैं प्रेम शास्त्री बदनपुर से, और हमारे धीरज बटरौली से, और के। आइए देखते हैं, बोली है कौशल्या माँ, जब से गए राम बन, जब से गए राम बन, तू ना लागे आंगन, याद राम की बहुत सताए बहना। लागे मन में लगन, लागे मन में लगन, साथ में है लखन, याद सिया के कैसे मैं भुलाऊं बहना। और कहती है कौशल्या माँ, पता नहीं क्या से क्या हो गया है भगवान। और अपने हाथ जोड़ करके बोली है कौशल्या मैया, क्या बोली प्रेम भैया, ये कैसी विधि की लीला, मोए समझ बहन नहीं आए, मोए समझ बहन नहीं आए। और क्या बोली है, धरती पे सोए दुलारे, वन कंद मूल फल खाए, वन कंद मूल फल खाए। और ये हमारी आवाज MPI स्टूडियो मैनपुरी की तरफ से आप लोग सुन रहे हैं, जिसके प्रोपराइटर हमारे बड़े भाई श्रीमान प्रेम नारायण जी। तो आइए देखते हैं, और बोली है कौशल्या माँ, मैं रोए
लागे आंगन, प्याज राम की बहुत सताए बहना। और बोली है कौशल्या मैया, जब से गए राम वन, जब से गए राम वन, तू न लागे आंगन, प्याज राम की बहुत सताए बहना। लागे मन में लगन, लागे मन में लगन, साथ में है लखन, प्याज सिया की कैसे मैं भूलाऊं बहना। जब से गए राम वन, तू न लागे आंगन, प्याज राम की बहुत सताए बहना। जब से गए राम वन, तू न लागे आंगन, प्याज राम की बहुत सताए बहना। प्याज राम की बहुत सताए बहना, प्याज राम की बहुत सताए बहना। आप लोगों तक भजन पहुंचा रहा हूं। मैं आपका दोस्त आसुमत मेहरा। ये भजन उस समय का है जिस समय प्रभु राम 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हैं। और जब प्रभु राम 14 वर्षों के लिए वन को जा रहे हैं तो मैया सीता ने साथ में जाने के लिए हट पकड़ी है। तो प्रभु राम बोले हैं सीता मैया से, सुनिएगा भजन के माध्यम से। ओ सीते मान जा, ओ सीते मान जा, हरदम मेरी मानी है बात, सीते मान जा, ओ सीते मान जा, हरदम मेरी मानी है बात, सीते मान जा। तुम हो नाजुक कली बड़े नाजुक पली, तुम हो नाजुक कली बड़े नाजुक पली, तो मेरी मानो ये बात, सीते मान जा, ओ सीते मान जा, हरदम मेरी मानी है बात, सीते मान जा। प्रभु राम बोले हैं रहने को कुटिया वन में, खाना फल फूल है, कोई ना सुख का मौसम तुमरे अनुकूल है। रहने को कुटिया वन में, खाना फल फूल है, कोई ना सुख का मौसम तुमरे अनुकूल है। तुम जनक की लली बड़े नाजों पली, तुम जनक की लली बड़े नाजों पली, तो मेरी मानो ये बात, सीते मान जा, ओ सीते मान जा, हरदम मेरी मानी है बात, सीते मान जा। और बोले प्रभु राम, मायके में रहना चाहे रहना तुम सासरे, मेरे परिवारी जन हैं बस तेरे आसरे। मायके में रहना चाहे रहना तुम सासरे, मेरे परिवारी जन हैं बस तेरे आसरे। बात मानो भली बड़े नाजो भली, बात नाजो भली बड़े
बड़े ना जो पली तो मेरी मानो ये बात सीधे मान जा, ओ सीधे मान जा, हरदम मेरी मानी है बात सीधे मान जा। ठानी हो ठान कैसी करती अफसोस ना, दुख है विनोदी मन में देना फिर दोष ना। ठानी हो ठान कैसी करती अफसोस ना, दुख है विनोदी मन में देना फिर दोष ना। राह बन की चली बड़े ना जो पली, राह बन की चली बड़े ना जो पली तो मेरी मान हो ये बात सीधे मान जा, ओ सीधे मान जा, हरदम मेरी मानी है बात सीधे मान जा, ओ सीधे मान जा, हरदम मेरी मानी है बात सीधे मान जा। प्यारे सज्जनों, ये रामायण भजन उस समय का है जिस समय प्रभु राम ने जनकपुरी में धनुष का भजन किया। चारों तरफ फूलों की वर्षा होने लगी। और सुनिएगा भजन के माध्यम से। जब धनुष जनक का तोड़ दिया श्री रामचंद्र बलिधारी ने, जब धनुष जनक का तोड़ दिया श्री रामचंद्र बलिधारी ने, जब धनुष जनक का तोड़ दिया श्री रामचंद्र बलिधारी ने, पहनाई गले में जयमाला तब सीता जनक दुलारी ने,
सबको तो वहाँ पर हरा दिया श्री सीता रमण बिहारी ने। भगा दिया भक्तजन श्री बलिहारी ने। हमारे सम्मानित व्यासपीठ पर विराजमान हमारे कथावाचक, उनकी टीम हमारे साथ पधारे। हमारी पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष डॉक्टर बीरेंद्र शाक्य जी, मंडल अध्यक्ष देहात उमेश चौहान जी, नगर के हमारे नगर अध्यक्ष ध्यानंद सिंह राठौर धीरू जी, और उजैया फकीरपुर के प्रधान हमारे कला चौहान जी, और उपस्थित सभी यहाँ के महानुभाव, हमारी देवी स्वरूपा माताएं बहनें, इस कथा का श्रवण करने के लिए जो यहाँ के परीक्षित हैं। भगवत कथा के समय हम लोग क्या बोले, ये धर्म का कार्य है, अध्यात्म का कार्य है, और धर्म और अध्यात्म हम अपने जीवन में जितना कर पाए, जितना सुन पाए, वो कम ही है। भगवत कथा में जो प्रसंग आते हैं, जो लीलाओं के प्रसंग हैं, सब कथानक हैं, वो हमें सच्चे मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हैं। हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, तो गृहस्थ जीवन में कैसे जीना है, माताओं बहनों का कैसे सम्मान करना है, कमजोर है उनका कैसे संरक्षण करना है, सारी बातें हमें 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव जीवन मिलता है। रामचरितमानस में कहा गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये कथा जो पशु पक्षी हैं, जो बड़े विलक्षण प्रतिभा के होते हैं, प्रसंग आते हैं कि वो लोग तो कभी कभार सुन लेते होंगे, लेकिन मैं नहीं समझ पाता कि उनमें ये क्षमता होगी। ये हम मनुष्यों में ही क्षमता है कि हम भगवान का स्मरण करने के लिए, उनका भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, ये जो हमें ईश्वर ने मनुष्य तन दिया है, बार बार मन होता है कि हम हरि का भजन करें, बार बार मन होता है प्रभु का स्मरण करें, बार बार मन होता है प्रभु की लीलाओं को देखें, सुने। भगवत कथा ये भी हम लोग जानते हैं कि हमें अपना जो कर्म है उसके बारे में भी अवगत कराती, हमें क्या करना है। मैं समझता हूं आज के युग में हम लोग भगवत कथा को सुन करके अगर अपने जीवन में थोड़ा बहुत भी उसका आचरण अगर कर पाए तो अपने को आत्मसंतुष्टि भी मिलेगी और हमारा जीवन भी सरल होगा, जीवन भी धन्य होगा। मैं आज के अवसर पर, आज कथा शुभारंभ होने जा रही है, सभी धर्म प्रेमी हमारे भाई माताएं बहनें सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि प्रभु की कृपा से, भगवान विघ्नहर्ता गणेश की कृपा से ये हमारी भगवत कथा निर्विघ्न संपन्न हो, आप सभी धर्म लाभ प्राप्त करें। 2-3 बातें कहूंगा। यहाँ जो लोग भी मेरी बात सुन पा रहे, जो लोग भी मेरी बात सुन पा रहे हैं, उनसे 2-3 बातें और कहूंगा।
हम लोग मातृशक्ति को देवी कहते हैं। जब हम भगवान शिव का नाम लेते हैं तो गौरी शंकर, गौरी पहले है, शंकर बाद में। भगवान राम का नाम लेते हैं, सीता राम, सीता पहले है, राम बाद में। भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे श्याम, उनकी प्रेमिका, उनसे प्रेम करने वाली राधा पहले है, श्याम बाद में। मातृशक्ति का समाज में स्थान पहले है। हम लोग बेटियों को वर्ष में 2 बार नवरात्रि में पूजते भी हैं देवी के रूप में। ये केवल परंपरा ना रहे, समाज में भी मातृशक्ति के प्रति हमारा सम्मान बना रहे। घर में पत्नी है, बहन है, माँ है, बेटी है, अन्य जो भी संबंध हमारे मातृशक्ति से हैं, उसमें उसके प्रति आदर और सम्मान का भाव बना रहे। एक मेरा आग्रह ये है। दूसरा आग्रह, आज धरती में जल का संकट है। जल का कम से कम दोहन करें, जितनी आवश्यकता हो उतना दोहन करें। ये नहीं समर लगी या बटन दबाया और चल रहा है। ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। सूर्य ऊर्जा का अप्रतिम स्रोत है, लेकिन सूर्य से हम कोई कनेक्शन नहीं ले सकते सीधे। हम सोलर के माध्यम से परिवर्तित करें, जल के माध्यम से बिजली बनाएं, कोयले से बिजली बनाएं। मेरे कहने का से ये जो जीवन जीने के लिए, मानव जीवन के लिए उपयोगी चीजें हैं, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं है और बिजली और ऊर्जा के बिना भी जीवन की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही बरसात होती है, बरसात में जरा सा बरसात ज्यादा हो जाती है, शहरों में बाढ़ आ जाती है। हमने तालाबों पर कब्जा कर लिया, नदी नालों पर कब्जा कर लिया, और ये जो प्लास्टिक जिसका हम घरों में उपयोग करते हैं, अपने प्लास्टिक के दोने हैं, ये पन्नी है, पैकिंग है, जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक, मेरा आप सबसे निवेदन है, ये अपनी धरती माँ के लिए काल है। हम आप हिंदू धर्म संस्कृति में सुबह उठते हैं, पैर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करते हैं। हे माँ, आपकी वजह से मेरा जीवन है, आप हमें अन्न देती हो, आप पेड़ देती हो जिन पे छाया मिलती है, फल मिलते हैं, फसल उपजती है, आपका ही हम सीना चीर करके जल हमें मिलता है। हे माँ, आप हमें सब देते हो, आपसे हमारा जीवन, इसलिए हम आप पे पैर रखने से पहले पैर छू रहे हैं। हमारी ये धरती माँ, ये प्लास्टिक इसके लिए काल है। 2 बातें और हैं, यहाँ तो शहरी क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र भी है, शहरी और ग्रामीण मिक्सअप है, कृषक भी हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े लोग हैं। हमें धरती मैया फसल उपजाती है। हम लोगों ने जो जैविक खेती थी वो बंद कर दी है। अब सब जो पेस्टिसाइड, कीटनाशक के साथ में हमारी जो खाद है, यूरिया, NPK, DAP, ये नाना प्रकार की, इनसे इस धरती माँ का दोहन करके फसल उपजाने की। मेरा आप सबसे निवेदन है कि समाज में जब कथा भागवत हो, मेरा व्यासपीठ से भी निवेदन है, ये 2-3 बातें जो हमने आग्रह की है, मातृशक्ति के सम्मान का, जल के संरक्षण का, ऊर्जा को बचाने का और धरती मैया की उर्वरा शक्ति को बचाने का प्रयास करें। जहां भी हो ये जरूर कहें कि प्लास्टिक से हम मुक्ति पाएं, हम कूलर का प्रयोग करें, कागज के कप का प्रयोग करें, और धरती मैया की उर्वरा शक्ति को बचाने के लिए जैविक खाद, हम क्या गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये गौवंश की समस्या खड़ी हो गई, तो महाराज जी योगी जी ने गौएं नहीं ढील दी हैं। गौएं आज हम गंगा की, गीता की, गाय की, जब तुलसी की महिमा गाते हैं, उनका पूजन करते हैं, गौ के बिना तो हम हिंदू समाज में जब हमारा अंत समय आता, कहते बछिया पुजवा दो, गैया पुजवा दो, तो उस गौ माता के बिना हम मुक्ति की कामना नहीं कर पाते हैं और उसे हम छोड़ देते हैं। लठ दिए दो, दुहके हो, छोड़ दिया। आज उसका जो बछड़ा है, बैल, जो कभी हमारी खेती के लिए हमारा सहारा होता था, बैल हमारे लिए कितना उपयोगी है। हम आप जानते हैं, जब अपने समाज में कभी कोई कमी हो जाती थी, सोवर हो जाती थी, तो कहते थे उस दिन त्योहार है, त्योहार खोटा हो गया। हमने त्योहार कब वो फलीभूत होगा जब हमारे घर में हमारी माँ कोई पुत्र, हमारे बहू कोई पुत्र को जन्म देगी, या हमारी जो गौ माता है बछड़े को जनेगी। वो बछड़ा हमारे पुत्र के समान सौभाग्यशाली होता था हमारे परिवारों में। आज हम लठ लिए उसको रेद रहे हैं और कहते हैं हमारे लिए दुर्भाग्यशाली हो गया। क्यों? हमने बछड़े को बैल बना के खेती में उपयोग करना बंद कर दिया। जिसके 20 बीघे खेती है वो तो चलो ट्रैक्टर से करे, जिसके 5 बीघे वो भी जींस चढ़ाए घूम रहा है। तो हमने
अपना चरित्र बदला तो ये हमारा जो उसकी व्यवस्था कर रहे हैं महाराज जी, गौशालाएं बनवा रहे हैं, आधुनिक तरीके से कृत्रिम गर्भाधान से व्यवस्था कर रहे हैं कि गौ माताएं ज्यादा बछिया ही जने, बछड़े कम जने, ये सारी व्यवस्था हो रही है। लेकिन समाज में हम ये जो बातें हैं उनकी चर्चा करें, जल बचाने का, धरती मैया की उर्वरा शक्ति का दोहन न हो, क्या गोबर की खाद का हम उपयोग कर पाएंगे, क्या गाय पालें जिससे गोबर भी हो, खेती उपयोग भी हो, ऊर्जा को बचाने के, माँ बहन बेटियों के सम्मान का, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का। मैं समझता हूँ हमारी कथा हमें निश्चित फलीभूत होगी। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति का मार्ग आप बताएंगे। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य जन्म मिला है, पुनः हमें इस मृत्यु लोक में ना आना पड़े, हम परमपिता परमात्मा से हमारी जीवात्मा मिल जाए, मोक्ष प्राप्त हो, ये सारा आपको व्यासपीठ बताएगी। लेकिन मैं समझता हूँ मेरी भी बातों को इससे जोड़ते हुए हम धर्म लाभ लें, आपकी कथा ये फलीभूत हो। आप सबने मुझे बुलाया, मेरा मान किया, सम्मान किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, सभी हमारे भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। थोड़े से समय के लिए आप कथा का आनंद लें। जब किसी भी कार्य की जब शुरुआत की जाती है तो पहले भगवान के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पण किए जाते हैं। देखिए, ये कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये आप सभी लोगों की है। कथा का आनंद 7 दिन तक में कथा करवाना या कथा सुनना, ये हमारा तुम्हारा बड़ा सौभाग्य होता है। आज के जीवन में लोग अपने घर पर एक छोटा सा हवन नहीं कर पाते हैं। ये तो बहुत बड़ा कार्य है जो कि आपके इस गांव चौराहे रामबाग पर भगवान की कथा का आयोजन हो रहा है, जिसका आज ये प्रथम दिन है। तो जब किसी भी कार्य की जब शुरुआत की जाती है तो पहले भगवान के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पण किए जाते हैं। तो सबके लिए भगवान के चरणों में हम श्रद्धा के सुमन अर्पण करते हैं। तो सबके लिए भगवान के चरणों में श्रद्धा के सुमन। गुरुदेव नाम लीलाम जिनका सर्व मंगल धाम है, उन पूज गुरु सर्वेश के चरणों में मेरा कोटि बार प्रणाम है। गजाननं भूतिगणाद सेवतं कपित जम्बो फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशिकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। बोलिए गणेश भगवान की। वसुदेव सुदेवं कंस चारूर्मर्दनम् देवकी परमानंदम् श्री कृष्णाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विशोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की जयकारों तो जोर से लगाए थे। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई,
तो सातन ये कैसे कटेंगे? माता मेरी सरस्वती मैं धरूं तुम्हारो ध्यान, लाज रखो संकट हरो मेरी ना भूल गई कि पार्वती के पति तुम्हें और हम नमन करे हर बार, कृपा दर्शन की बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो सब उन भगवान के चरणों में नतमस्तक करते हैं। और नैया लगाई दी जो पार गुरुजी मेरी नैया लगाई दी जो पार। ज्यादा नहीं, सिर्फ आधे घंटे की बात है। बैठी रहो, आरती प्रसाद लेकर के जाना। कहाँ जा रहे हैं? अरे गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, वो है यहाँ परी के बनहारी। भगवान से प्रार्थना, जय श्री राधे, हे गौरांग सागर। अरे साथी मेरे पार उतर गए, और कर्म से हम पीछे रह गए। अरे बही और प्रार्थना करता है भगवान, अरे जीवन नैया बही जाते हैं, अरे जीवन नैया बही जाते हैं, जीवन नैया बही जाते हैं, बल्ली कोई नहीं आते हैं। अरे नैया लगाई
नजरिया फेरी देगा मैया बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सच्चे दरबार की जय हो। भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया और इस कथा का जो अपमान करता है उसे बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ता है। जैसे सती जी मैया ने भगवान भोले बाबा को यही कथा सुनाई, लेकिन सती जी मैया ने इस कथा का अपमान किया। उनका अंत क्या हुआ? यज्ञ में जलना पड़ा। यही कथा भगवान श्री राम ने अपनी सीता को सुनाई, लेकिन सीता ने भी इस कथा का अपमान किया। अंत में क्या हुआ? रावण द्वारा उनका अपहरण हुआ। कलयुग के दोषों से बचने के लिए भगवान की कथा का इशार बताया है और यह बताया है कि 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ये मानुष योनि बताई गई है। क्यों? इच्छा अनुसार प्राणी भोजन कर सकता है, इच्छा अनुसार स्नान कर सकता है, इच्छा अनुसार कहीं जा सकता है, और लेकिन इस मानुष की योनि में आकर के पशुओं की तरह हम और तुम पेट भरते रहे, भगवान की कथा नहीं करवा पाई, भगवान की कथा नहीं सुन पाई, तो हमारा तुम्हारा इस मानुष की योनि में आना बेकार है। एक कवि कल्पना करता है कि 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ये मानुष की योनि बताई, और ये 501 रुपए का ये पुरस्कार श्रीमद् भागवत में कलेक्टर साक्य किर्रा से ये धर्म के प्रति ये दान अर्पण करते हैं। भगवान मुरली मनोहर से हम आशा करते हैं कि ऐसे भक्तों के आंगन में कभी किसी बात की कमी ना आए, हमेशा इनके घरों में भंडार भरते रहे। तो बताया तुलसीदास जी ने, हाँ 501 रुपए का ये 551 का ये भागवत में ये दान अर्पण करते हैं। भगवान सदैव के सुख शांति प्रदान करें। बताया बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कि बड़े भागी हर मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ और ग्रंथि न गावा। बाबा तुलसीदास जी ने बड़े भागी मानुष तन पावा, थोड़ी दुर्लभ और ग्रंथि न गावा। बताया कि बड़े भागी और मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ और ग्रंथ न गावा। 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ ये मानुष की योनि बताई। और ये तो तुमने अपने हाथों से शुभ कार्य नहीं कर पाया, भगवान के दरबार में बैठ करके भगवान की कथा नहीं सुन पाई, अपने मुखारबिंद से जीभ से भगवान का नाम नहीं ले पाया, तो मालूम अगले संस्कार में क्या बनना पड़ता है? गूंगा। क्योंकि मानुष की योनि में भगवान का नाम नहीं ले पाया तो आगे का संस्कार तुम्हारा बिगड़ जाएगा। धर्म और पाप क्या होता है? धर्म और पाप। धर्म होता है जीवों पर दया दिखाना, दीन गरीबों की रक्षा करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और पाप क्या है? घर घर में लड़ाई करवाते रहे, एक दूसरे का विघटन कराते रहे, ये पाप है। लेकिन आज ये कथा का प्रथम दिवस है, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आएंगी जीवन के लिए, जीवन को सुधारने के लिए। तो एक छोटा सा सभी लोग भगवान का गीत बोलते हैं, उसके बाद में कथा की तरफ गौर देंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से बोलें कि मन हुई जा दीवाना रे राम जी के चरण परिचित महाराज बोल रहे हो, बुढ़ापे की कगार पर खड़े हो तुम, बालापन में तो कोई इंसान भगवान का नाम लेता नहीं है, और जवानी में तो भगवान को बिल्कुल ही भूल जाता है। और भगवान को नाम मालूम कब याद आते हो? बुढ़ापे पे। तो बुढ़ापे की कगार पर खड़े हो, ताली बजा लो, भगवान को नाम ले लो। मन हुई जा दीवाना रे राम जिसका आज ये प्रथम दिन है। और कथा कलयुग के दोषों से बचने के लिए विद्वानों ने बताई है। कलयुग क्या है? इसे कहते हैं कलयुग। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। लोग कहते हैं कि अगले संस्कार में तुम्हारा जीवन बिगड़ जाएगा, लेकिन मैं मंच पर बैठ करके ये कहता हूं आगे का जीवन नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा आने वाला कल बिगड़ जाएगा। अब आगे के लिए इंसान नहीं जाता है,
अब तो भगवान स्वयं दिखाता है। तो श्रीमद् भागवत का सार क्या होता है? श्री माने कहते हैं लक्ष्मी, और मद माने घमंड, अहंकार। अगर आप कथा को सुनने के लिए लक्ष्मी यानी पैसे का घमंड लेकर के भगवान की कथा सुनने के लिए आओगे तो तुम कुछ नहीं सुन पाओगे, क्योंकि आप पैसे वाले हो। जमीन पर बैठोगे तो लोग आप सोचोगे कि अरे कहां हम इतने बड़े पैसे वाले हैं और कहां जमीन पर बैठेंगे। तो आप पैसा का अभिमान लेकर के कथा में आओगे तो आप कथा का कुछ सार नहीं ले पाओगे। लेकिन श्री माने होता है लक्ष्मी, मद माने होता है अहंकार, और भागवत का सार क्या होता है? भाषा बताइए भक्ति। जब तक आप भक्ति नहीं करोगे तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, और जब ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो आपको वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी, और जब आप वैराग्य को प्राप्त कर लोगे तो आप स्वयं भगवान बन जाओगे। भगवान शब्द क्या है? भगवान। भगवान कोई अंत नहीं। विद्वानों ने बताया भगवान होती है माता और बाण माने होता है पिता। यही सार है। जो लोग अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा करते हैं वो कभी जीवन में इंसान दुखी रहने वाला नहीं है। मंदिरों में जाकर के, मस्जिदों में जाकर के भगवान का नाम दिनों रात जपते रहो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक घर में बैठे हुए माता पिता की सेवा भरपूर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। आइए कथा की तरफ गौर देते हैं। गंगा यमुना के किनारे ज्ञान और वैराग्य ये दो भाई थे। दो भाई थे, लेकिन कलयुग के आने तक दोनों भाइयों पर बुढ़ापा आ गया और मैया पर जवानी आ गया। देखिए कितनी उल्टी ये परंपरा है भगवान की। कलयुग के आते हुए ज्ञान और वैराग्य पर बुढ़ापा आ गया, मैया पर जवानी आ गई, और ये यमुना के समीप लेटे लेटे बिलक रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे दीनों के नाथ अब हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन जब इंसान पर दुख पड़ता है तो भगवान का नाम अवश्य लेता है। लेकिन बताया सुख में सुमिरन सब करी, दुख में करन बताया अरे दुख में सुमिरन सब करी, सुख में करन जो सुख में सुमिरन बताया पार नहीं पाया कि हमारे जीवन में क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए। लेकिन भक्तों भगवान की लीला बड़ी निराली है। और ये
श्रीमान राम नारायण जी NRS DJ साउंड टेंट एंड लाइट शादी विवाह जन्मदिन एवं अन्य पार्टियों की बुकिंग के लिए संपर्क करें। रामबाग चौराहा ज्योति रोड मैनपुरी। और ये 100 रुपए से सभी साथियों को सम्मान करते हैं। भगवान से आशा करते हैं दीनों के नाथ आरे जाई समय पे राम नारायण और सखलो दिलौत पगड़ाई ₹101 का पुरस्कार श्रीमान राम नारायण साकी जी की तरफ से आए हुए हैं। भगवान से आशा करते हैं इन भक्तों के आंगन में कभी किसी बात की कमी ना आए, हमेशा फूलों की तरह बरसात होती रहे और धाम के पतन के हाथ बढ़ते रहे। आइए उसी जगह पर जहां पर प्रसंग चल रहा था, भक्ति पर जवानी और ज्ञान और बड़ा का बुढ़ापा है। अगर मैया के ऊपर जवानी हो और बेटों पर बुढ़ापा हो तो मैया को अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन कलयुग के आने से पहले ज्ञान और बैराग पर बुढ़ापा आ गया, मैया भक्ति पर जवानी आ गई। लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं ज्ञान बैराग, हे प्रभु ये कैसी तेरी माया है, कैसी तेरी लीला है जो आज मेरे ऊपर जवानी होनी चाहिए थी सो मेरे ऊपर आज बुढ़ापा है, मैया के ऊपर जवानी है। भगवान से प्रार्थना करते हैं दीनों के नाथ आज मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। अगर किसी तरीका से तुमने मेरी सहायता नहीं की तो मैं जीवन भर में दुखी रहूंगा। और प्रार्थना करता हुआ ज्ञान और बैराग बोले हैं दीनों के नाथ कि तेरा सुन हितकारी और मोटे भीड़ पड़ी अति भारी। बोले ज्ञान और बैराग है तीनों के नाम, अगर तुमने आने में विलंब कर दिया तो मैं जीवन भर में किसी तरीका से नरक में पड़ा रहूंगा। और बोले तेरे सुनो हितकारी मोटे भीड़ पड़ी भारी। और बोले ज्ञान और बैराग्य है प्रभु। अरे अरे तेरे सुनो मेरी हितकारी और बीच भमर में नाम हमारी।
गंगा यमुना के समीप बिलक रहे, रो रहे हैं, भगवान किसी तरीका से अगर आपने हमारी तरफ गौर नहीं दिया मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। लेकिन जिसका जब समय अच्छा आता है तो भगवान किसी न किसी बहाने से उसके पास में पहुंचे जाते हैं। इधर देवलोक में देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए और ये जब मृत्यु लोक में जब घूमने के लिए आए तो नजर घुमाते हुए देखा यमुना के किनारे दो बालक तड़प रहे, व्याकुल हो रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए उन बच्चों के पास में पहुंचे, प्रसन्न कर दिया, देवी तुम कौन हो? और ये अचेत अवस्था में पड़े तो बालक दिखाई दे रहे, ये कौन है? तो भक्ति कहने लगी, हे देवर्षि नारद, ये मेरे पुत्र ज्ञान और बैराग, मैं इसकी माता हूं भक्ति। कलयुग को आने से पहले मेरे बच्चों पर बुढ़ापा आ गया और मेरे ऊपर जवानी आ गई, तो देवर्षि नारद चकित रह गए, ये कैसी घटना। लेकिन देवर्षि बीड़ा को बजाते हुए और ये भगवान के पास में पहुंचे, दोनों हाथ जोड़ करके कहा कि हे दीनों के नाथ, मैंने ऐसा एक करिश्मा देखा कि मैया पर जवानी और बेटों पर बुढ़ापा है, इनके दोषों के बचने के लिए क्या करना चाहिए, इनका कल्याण कैसे होगा? तो भगवान बोले, सुनो देवर्षि नारद, आज हम साप तुम्हें समझाई और व्रत लोक पे भक्ति है जन्म। ये बताया भगवान ने कहे, देवर्षि नारद, यमुना के समीप वृंदावन के बीचा बीच में आप भक्ति के पुत्र ज्ञान और बैराग को जो श्रीमद् भागवत कथा का जो सुसाधन पान कराएगा, उन्हें बुढ़ापे से मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। देवर्षि नारद मन में सोचते हुए विचारते हुए उन पले हुए अचेत बालकों के पास में आए, कहा कि हे भक्ति, अब आप निश्चिंत हो जाइए, अब तुम्हारे बच्चों को मैं कल्याण दिलाऊंगा, मैं आपके बच्चों को जवानी दिलाऊंगा, निश्चिंत होकर के आप रहिए। देवर्षि नारद ज्ञान और बैराग को यमुना के समीप वृंदावन के धाम में जब इन्हें ले गए, भगवान की अमृतमयी कथा को जब सुनाया, भगवान की अमृतमयी कथा को जब सुनाया, पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो बच्चे अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, वो हिलने लगे, वो बालक हिलने लगे। इसी तरीका से कथा को चलते चलते जब 7वां दिन हुआ,
दोनों बच्चे अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, उनके ऊपर जवानी आ गई। उठकर खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़े, देव ऋषि नारद, तुम्हारे कारण आज मेरे ऊपर जवानी आई, मेरी मैया के ऊपर बुढ़ापा आ गया, तुमने मेरा कल्याण कर दिया। हे प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। देव ऋषि नारद दोनों बच्चों को आशीर्वाद दे करके भगवान के धाम के लिए चले गए। बोलिए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक भगवान का छोटा सा गीत बोलते, उसके बाद में आरती और प्रसाद। सभी लोग तालियों स्वागत बोले। और कल से आपकी कथा का समय, राम नाम की माला कि राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अरे बहे माला नरसिंह जप लई, अरे बहे माला नरसिंह जप लई, जाको बात भरायो नंदलाला जपेगा राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। और अरे बहे माला मीरा ने जप लई, अरे बहे माला मीरा ने जप लई, जाको अमृत बनायो प्याला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। अरे बहे माला द्रौपदी ने जप लई, अरे बहे माला द्रौपदी ने जप लई, जाको चीर बढ़ायो जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब सभी लोग खड़े हो जाओ। और जो भी हमारी माताएं बहनें भाई बहन जो परिक्रमा लगाते हैं 11, 21, 51 जो भी लगाना चाहे तो अपने घर से प्रसाद के रूप में रेबड़ी तिलकुटी जो भी हो लाएं। एक परिक्रमा हो जाए तो उस पर छोड़ दें, मालूम पड़ जाए इससे हमारा एक परिक्रमा पूर्ण हो चुका है। इस तरीका से परिक्रमा लगाएंगे और सभी लोग खड़े हो जाएं। आरती करे तुम्हारी यशोदा के कन्हैया।
बोलिए श्रीमद् भागवत महाप्राण की, यज्ञपति महाराज की जय हो, परिचित महाराज की जय हो, वेद माता गायत्री की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, लक्ष्मी मैया की जय हो, सीता मैया की जय हो, सभी संतों की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, वेद माता गायत्री की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, आज के आनंद की जय हो। और जनों को सीधे हाथ में से उठा के बोलना जय जय श्री राधे श्याम। फिर से जय जय श्री राधे श्याम। अब दोनों हाथ उठाएंगे। हर हर महादेव शंभू, हर हर महादेव शंभू। आरती की थाली घुमा देंगे और ठाकुर जी महाराज का भोग लगा देंगे। प्रसाद कहाँ है?